श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 72तमी 72वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको तृतीय पाद के कुछ सूत्र पढ़ाए थे। दस सूत्र हमने पढ़ लिए थे। मध्याद गुरु यहां तक पढ़ा दिया था मैंने। चलिएगा आगे का सूत्र है हमारा अमूर्धमस्तकात् स्वांगादकामे। अमूर्धमस्तकात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, स्वांगात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अकामे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासः मूर्धा च मस्तकं च मूर्धमस्तकं समाहारो द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समास हो गए, एक वचन होगा नपुंसक लिंग। न मूर्धमस्तकम अमूर्धमस्तकम तस्मात् अमूर्धमस्तकात् नहीं तत्पुरुष। न कामो कामः तस्मिन् अकामे, ये नहीं तत्पुरुष समास हो गया। न कामः अकामः। अनुवृत्ति इसमें ला रहे हैं हलदंतात सप्तम्याः आलुक उत्तर पदे। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ मूर्धमस्तक वर्जितात् हलदंतात स्वांगाद उत्तरस्याः सप्तम्याः अकाम उत्तर पदे अलुक भवति। कहते मूर्ध और मस्तक शब्द, इन दो शब्दों को छोड़ दीजिए। इनको छोड़ करके जो हलंत और अदंत शब्द हैं उनसे, और वो स्वांगवाची होने चाहिए। स्वांग माने शरीर के अंगवाची होने चाहिए। तो उनसे उत्तर सप्तमी व्यक्ति का अलुक हो जाता है यदि काम शब्द से भिन्न कोई उत्तर पद परे हो तो इसका उदाहरण दिया है कंठी कालः उरसी लोमा उदरे मणि। यह आपको हमने प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में भी पढ़ाया था। कंठे कालः उरसी लोमा उदरे मणि, ये वस्तुतः ये वाला जो समास है ये क्या है, बहुब्रीहि समास में ही काम करता है। ठीक है, तो कंठे कालः, तो इसका अर्थ होता है कि कंठे स्थितः कालः यस्य सः कंठे कालः। ऐसे ही उरसी लोमा लोमा, तो उरसी स्थितानि लोमांसी यस्य सः उरसी लोमा। उदरे मणिः, उदरे स्थितः मणिः यस्य सः उदरे मणिः। तो यहाँ पर क्या होता है, सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्यः, इस वार्तिक से समास होता है। क्या होता है, इस वार्तिक से समास होता है। ये समास प्रकरण में पढ़ाया भी था कि जो उत्तर पद क्या है पर स्थित शब्द, हम विग्रह करके दिखा रहे हैं तो उसमें जो स्थित शब्द है वो तो इसमें नहीं है, उसका तो
लोप हो जाता है और समास हो जाता है। समास होने पर फिर क्या होता है, ये जो सप्तमी है, कंठे ओरसी ओदारे, इसका इस सूत्र से अलुक होता है। ठीक है, सरल और कुछ भी नहीं है। अब तो आप समझ में, बस इतना ही है। उदारीन में स्थित इस सूत्र से समास होगा। मैंने आपको विग्रह बता दिया कि सब में यहाँ पर स्थित स्थित बीच में आ रहा है, कंठे स्थितः कालः यस्य, इस प्रकार से, तो उस प्रकार का तो सप्तमी का आलोक हो गया, मुख्य रूप से ये। चलिएगा, आगे हमारा सूत्र है बंधे च विभाषा। बंधे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम विभाषा प्रथमा व्यक्ति विभक्तांतम अनुवृत्ति हलदंतात सप्तम्याः अलो उत्तर पदे। अर्थ, बंध शब्द उत्तर पदे हलदंतात उत्तरस्याः सप्तम्या विभाषा अलुक भवति। बंध शब्द से उत्तर पद, हाँ नहीं, बंध शब्द के उत्तर पद रहते हो, बंध शब्द उत्तर में रहते हो, उत्तर पद में, और हल हलंत और अदंत से उत्तर सप्तमी व्यक्ति का विकल्प करके अलुक होता है। तो जहां पर हमें हलंत मिलेगा हलंत का भी कर लेंगे, परंतु यहाँ उदाहरण तो अदंत के दिए हैं। ठीक है, हलंत के मिल नहीं रहे होंगे इनको उदाहरण। तो हस्ते बंध, तो हस्ते बंध, हस्तबंध, तो यहाँ विकल्प से सप्तमी का लुक हो गया। एक बार हस्ते बंधा ऐसा लुक हो गया, ये लुक हो गया। बस चक्रे बंध और चक्रबंध, तो ये क्या कर दिया यहाँ पर, ये कर दिया। यहाँ पर ये बता रहे हैं ये जो ये है, ठीक है, इसमें क्या है, ये उभयत्र विभाषा है। यह बाहुव्रीहि समास में पूर्व सूत्र से नित्य अलुक प्राप्त था, तथा तत्पुरुष समास में जो आगे सूत्र आएगा नेन सिद्ध बधना तिषु च 6-3-18 आगे पढ़ेंगे, से निषेध प्राप्त था। उभयत्र विभाषा विकल्प यह कह दे। यहाँ क्या है, ये कहता है कि तत्पुरुष समास में बधनाति का अर्थ है बंध धातु से बना हुआ कोई भी शब्द, बंध धातु। तो तत्पुरुष समास में बंध धातु से बना हुआ कोई शब्द है, उसके परे रहते इस अलुक प्रकरण में जिस विभक्ति का अलुक का है वो नहीं होता है, निषेध किया तत्पुरुष समास में। ठीक है, और ऊपर वाले सूत्र में क्या था, सामान्य था। ठीक है, उत्तर पद कुछ भी हो, माने काम भिन्न उत्तर पद बंध, तो इसमें क्या प्राप्त था, सप्तमी का नित्य अलुक प्राप्त था यहाँ पर इस उदाहरण में। क्योंकि ये जो हस्त शब्द है ये कैसा है, स्वांगवाची है और अदंत है, ऐसे इसमें। और चक्रे बंध, चक्रबंध, चक्र में बना हुआ चक्र शब्द, तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्वांगवाची नहीं है। तो इनमें क्या है, उभयत्र विभाषा थी। वो एक में जगह पूर्व वाले सूत्र से नित्य अलुक प्राप्त था, और नेन सिद्ध बदना तिशुच से क्या था, नित्य निषेध प्राप्त था, लुक प्राप्त था। तो यहाँ कह दिया कि बंध शब्द उत्तर पद में होगा तो बहुब्रीहि समास हो चाहे तत्पुरुष समास हो, दोनों प्रकार के समासों में इसको तो विकल्प हो गया, तो विकल्प हो गया ये, बस और कुछ नहीं। चक्रे बंधा, चक्रबंधा। ठीक है, चलिएगा, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। इनमें दोनों प्रकार से समास कर सकते हैं। कैसे, बहुब्री करेंगे तो क्या होगा, हस्ते स्थितः बंधः यस्य स हस्तबंधः, माने हाथ में बंधा बंध है, बंधन है जिस व्यक्ति के, वो हस्तबंधा हो जाएगा। और यदि इसमें तत्पुरुष करेंगे तो क्या अर्थ होगा, हस्ते बंधा हस्तबंध, सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, अर्थ दोनों का अलग हो जाएगा। तत्पुरुष करेंगे तो क्या होगा, हाथ में बंधा हुआ बांध, बंध माने कोई धागा आदि कुछ भी। और बहुब्री करेंगे तो हाथ में बंधा हुआ है बंद जिसके उस व्यक्ति को कहेगा, बस इतना अंतर होगा। ऐसे ही चक्रे बंधा, चक्रबंध।
चक्रे बंधा यस्य अथवा चक्रे बंधा, तो वहां पर भी भिन्न भिन्न अर्थ हो जाएगा, समास से अर्थभेद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पर उदाहरण यही बनेंगे आगे। तत्पुरुषे कृति बहुलम, ये कहता है कि तत्पुरुषे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, कृति सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, बाहुलम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति सप्तम्या अलुत्तर पदे, अर्थात तत्पुरुषे समासे कृदंत उत्तर पदे बहुलम सप्तम्या अलो भवति, ठीक है। यह तत्पुरुष समास में कृत प्रत्यांत शब्द उत्तर पद रहते हुए बहुल करके सप्तमी का अलुक हो जाता, कहीं हो जाता कहीं नहीं होता। जैसे स्तंभे रमः करणे जपः, तो इसमें क्या हो गया, ये रमः जपा ये क्या अच प्रत्यांत शब्द है, नीचे वह सूत्र बताया है इन्होंने, तो ये कृत प्रत्यांत अच प्रत्यय कृत है, तो ये सप्तमी का अलुक हो गया। यहाँ पर उसी से समास हो जाएगा इसमें, स्तंभे उप तत्पुरुष समास होगा इसमें, है उपपदम अतिंग से उप तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि स्तंभ उपपद रहते हुए रम धातु से अच प्रत्यय, कर्ण धातु से कर्ण उपपद रहते हुए जप धातु से अच प्रत्यय हुआ है, तो उपपद मतिंग से समास हो गया, तो लुक प्राप्त अलुक कर दिया। बहुल वचनात् यह न भवति, बहुल वचन से यहाँ नहीं होता। जैसे कुरुषु चरति कुरुचरा, मद्रेषु चरति मद्रचर, यहाँ नहीं हो रहा, वो यहाँ पर लुक हो गया, यहाँ पर निषेध नहीं हो रहा, तो ये बहुल करके, ये क्या चर चरेष्टा से ट प्रत्यांत एक प्रत्यांत शब्द है दोनों। स्तंभ कर्णयो, स्तंभ कर्णयो ये है सूत्र है पूरा एकदम, ये था। स्तंभ कर्णयो रम जपो, ठीक है, ये सूत्र है 3-2-13, स्तंभ कर्णयो, तो स्तंभ कर्णयो रम जपो, तो स्तंभ के ऊपर रहते हुए रम धातु से और कर्ण के ऊपर रहते हुए जप धातु से अच प्रत्यय हो जाता है, तो अच प्रत्यय हो गया है, तो सप्तम अंत के ऊपर रहते हुआ है, तो ये सामान्य उपद मतिंग से समास हुआ। मद्रचरा कुरचरा में चरेष्टा से हुआ है, ये उदाहरण वहीं दिए थे, टा प्रत्यय, तो उपपद मतिंग से समास हुआ, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। चलिए, तो कहीं पर लुक हुआ है, कहीं पर लुक हो गया है। प्रावृत शरत काल दिवाम जे, प्रावृत शतकाल दिवाम षष्ठी व्यक्ति वचनांतम जे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, समास प्रावृत इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व अनुवृत्ति सप्तम्यालुत्तर पदे, अर्थ प्रावृत शरत काल दिव इत्येतेषां सप्तम्याः ज उत्तर पदे भवति। प्रावृत शरत काल दिव, इन शब्दों से जो, इन शब्दों की जो सप्तमी, माने इन शब्दों से उत्तर जो सप्तमी, और उस सप्तमी से उत्तर ज उत्तर पद रहते हुए, ज शब्द माने ये अभी ड प्रत्यय होकर के जन धातु का ज बनता है, तो उसका अलुक हो जाता है। तो जैसे प्रावृषि जाहा, शरदि जाहा, काली जाहा, देवी जाहा, तो सब जगह ये प्रावृषि सप्तमी का लुक हो रहा है, सप्तमी का लुक हो रहा है, ये काले ले में हो रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, सप्तम्याम जनेड़ा से सप्तम्यंत उपपद रहते हुए जन धातु से ड प्रत्यय का रूप है, बस इतना ही। तो ये वस्तुता क्या है, पूर्व सूत्र से भी कार्य है, इस सूत्र से भी सिद्ध हो सकता था, क्योंकि ये भी जो ड प्रत्यय है, ड प्रत्यय, तो ड प्रत्यय क्या है, कृत है, तत्पुरुषे कृति बहुलम से हो सकता था ये भी। तो कह रहे हैं कि पूर्व सूत्र का ही विस्तार इस सूत्र में है, इसको व्याकरण की भाषा में प्रपंच बोलते हैं। प्रपंच माने ऊपर वाले सूत्र में कार्य सिद्ध था, परंतु फिर भी कह दिया है
और विस्तार करने के लिए। अब यही ये बताते हैं, वस्तुतः तो क्या होता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ इस सूत्र को बनाने का कोई प्रयोजन नहीं है, ध्यान रखें, इसको बनाने का कोई प्रयोजन नहीं है, इसके बिना बनाए भी कार्य हो सकता था, जैसे यहां हुआ है स्तंभे रमः कर्णे जपः। परंतु महर्षि पाणिनि में हम अपार श्रद्धा रखते हैं, तो अब हम ये कहते हैं, वैयाकरण लोग कहते हैं कि ये प्रपंच अर्थात ये उसी का विस्तार है। वैसे तो क्या होता है, कोई कार्य पहले से प्राप्त है तो कोई सूत्र बनाएंगे तो किसके लिए होता है, नियम के लिए। सिद्धे सती आरंभा नियमार्थ, परंतु यहां पर ऐसा नहीं है, यहां कोई नियम नहीं निकल रहा, वो ऊपर वाला सूत्र से जो हो रहा था वो यहां हो रहा है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है वास्तव में कि महर्षि पाणिनि ने ये जो सूत्र हैं ऐसे के ऐसे ही पूर्व जो उनके जिस वो शिव परंपरा में थे, उस परंपरा में जो शिव व्याकरण था, शैव व्याकरण था, उसी के पूरे प्रकरण ऐसे के ऐसे ही रख लिए, उनको निकाला नहीं, निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आवश्यकता तो उन्होंने सोचा ठीक है रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। उन्होंने अपने पूर्व के आचार्यों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए वो प्रकरण के प्रकरण वैसे के वैसे ही ले लिए। बस ये महर्षि पाणिनि का स्वयं का बनाया सूत्र नहीं, ये ध्यान रखेंगे। और इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं, आप कहीं पर देख ले, महाभाष्य में देख लीजिएगा, कोई तर्क करके या जो भी इस पर तर्क वितर्क हुआ है कुछ भी नहीं है, बस ये बस इतना आप कह देते हैं विस्तार के लिए, प्रपंच के लिए। तो इससे यही बात साबित होती है, सिद्ध होती है कि ये जो अष्टाध्यायी है इसमें अधिकतर सूत्र जो शैव परंपरा का जो व्याकरण जो इसमें महर्षि पाणिनि जी पढ़े थे अपनी गुरुकुल परंपरा में, उसी परंपरा को उन्होंने वैसा का वैसा रखा है और कुछ सूत्रों स्वयं के बनाए हुए हैं। बस यही है इसका कारण। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया सिद्धि में कुछ विशेष नहीं, सिद्धि तो अलग हो रहा, बाकी तो है ही। विभाषा वर्ष शर शरवरात, विभाषा प्रथमा व्यक्ति विजनान्तम वर्ष क्षर शरवरात पंचमी व्यक्ति विजनान्त समास वर्ष इत्यत्र समाहारो द्वंद्वः वर्षश्च क्षरश्च शरश्च वरश्च आवरम तस्मात् वरात, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अनुवृत्ति है जे सप्तम्या अलु उत्तर पदे, अर्थात वर्ष क्षर शर वर इत्येतेभ्यः उत्तरस्या सप्तम्या ज उत्तर पदे भाषा अलुक भवति। इन शब्दों से उत्तर सप्तमी का अलुक होता है ज उत्तर पद रहते हुए। ठीक है, तो ये भी सूत्र उसी का विस्तार है। ठीक है, इसमें भी उसी, एक मिनट, हाँ ये तो विकल्प का है, ये विस्तार नहीं है, ये तो विकल्प है ना, यहाँ विकल्प कह रहे हैं, ये वाला विकल्प है। तो उससे पूर्व वाले सूत्र से तत्पुरुष कृति बहुलम से तो नित्य अलुक प्राप्त था, वैसे नित्य वहां पर भी प्राप्त नहीं था, ध्यान रखेंगे। वहां पर क्या था, बहुल करके था, अभी बहुल वहां अभी वो भी बता देते हैं क्यों कह रहे हैं। तो उदाहरण इसके क्या दिए इन्होंने, वर्षेजः वर्षजः क्षरेजः क्षरजः शरेजः शरजः वरेजः वरजः। सर एक जगह लुक हो गया है इनमें, एक जगह नहीं हुआ है, बस ठीक है। अब ये वस्तुतः इन्होंने आगे ये लिखा है कि तत्पुरुषी कृति बहुलम से नित्य अलुक प्राप्त था, विकल्प कह दिया, पूर्व ड प्रत्यय उदाहरणों में जाने। भाई तत्पुरुषी कृति बहुलम से तो बहुल करके था, बहुल करके था, बहुल के तो कई अर्थ हो जाते हैं, बहुल के ये भी हो जाते हैं कि एक शब्द के दो रूप भी दिखते हैं और कहीं पर एक शब्द का एक रूप ही दिखता है, एक एक दिखता है। जैसे यहाँ पर स्तंभे रमः कर्णे जपः, इनमें क्या है विकल्प बहुल करके, मैंने यहाँ तो नित्य ही अलुक हो गया और यहाँ नहीं हुआ। परंतु बहुलम का अर्थ ये भी है कि जैसे एक माने इसी शब्द में सप्तमी का अलुक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी बहुलम का ही अर्थ है, ध्यान रखें।
तो वास्तुतः उसी सूत्र से ये भी सिद्ध था, परंतु यहां पर ऐसा मान सकते हैं कि इन सूत्र, इन शब्दों से विशेष रूप से इनके दो दो रूप बनते हैं कृदंत के, अन्य शब्दों का एक एक रूप बनता है। इतना तो निकाल सकते हैं, इतना नियम निकल सकता है कि वर्ष, क्षर, शर, वर, इन शब्दों से तो जो ज उत्तर पद है सप्तमी, तो उससे ज के परे रहते सप्तमी का विकल्प से ही लुक होता है, अर्थात इससे भिन्न कोई शब्द है उनसे उत्तर ज उत्तर पद है तो सप्तमी का विकल्प से लुक नहीं होता है, वहां तो या तो बहुल करके होगा ही या नहीं होगा, ये बात नियम निकल सकता है। परंतु तत्पुरुष कृति बहुलम से नित्य प्राप्त था, नित्य प्राप्त नहीं था, नित्य प्राप्ति नहीं था, ये लिखा हुआ है इसमें, ये आप विचार कर लीजिएगा, ये नित्य लुक अलुक प्राप्त था ही नहीं। बहुल का अर्थ विभाषा भी है, बहुल के तो कई अर्थ हैं, विभाषा भी उसके अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर ये नियम निकल सकता है कि हाँ, इन शब्दों से उत्तर सप्तमी का अलुक विकल्प से होता, ज के उत्तर पद रहते हुए दूसरे शब्दों से नहीं होता। बस घकाल कल तनेषु नामना, घकाल तनेषु काल नामना, मैं उसमें देख रहा था इसलिए थोड़ा सा आधा सूत्र हट गया, ठीक है, स्क्रीन पर देख रहा था इधर। घकाल तनेषु काल नामना, घकाल तनेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, काल नामना पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासा घकाल इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, घश्च कालश्च तनश्च घकाल तनाः तेषु घकाल तनेषु। फिर है काल नामना, कालस्य नाम काल नाम तस्मात् काल नामना षष्ठी तत्पुरुषः, ठीक है। अनुवृत्ति विभाषा सप्तम्या लघुत्तर पदे, अर्थ काल नामना उत्तरस्या सप्तम्या घसंज्ञके प्रत्यये काल शब्दे तन प्रत्यये च परतो विभाषा लुक भवति, ठीक है। कहते हैं कि काल नाम, काल के काल को कहने वाले शब्द, माने काल माने समय को कहने वाले शब्द, उनसे उत्तर सप्तमी का अलुक हो जाता है यदि घसंज्ञक कोई शब्द, घसंज्ञक माने घसंज्ञा किसकी है, तरप तम अपौघा, तरप और तम प्रत्यय की, उनके परे रहते, अथवा काल शब्द अर्थात काल शब्द ही परे हो, और तन प्रत्यय, ठीक है। ये तन प्रत्यय, तन माने टू और टुल प्रत्यय हैं, चौथे अध्याय के तीसरे पाद में आपको पढ़ाए थे, सायं चिरम प्राण इत्यादि से टू और टुल प्रत्यय कहे थे। तो टुल को तन का यहाँ पर के विकल्प से अलुक हो जाता है। उदाहरण दिया, पूर्वाहणे तरे, पूर्वाण तरे, पूर्वाहणे तमे, पूर्वाहण तमे, काल का पूर्वाणे काले, पूर्वाण काले, तन का पूर्वाहणे तने, पूर्वाण तने। ये ध्यान रखेंगे, ये कोई कृत प्रत्यय नहीं है, ये घा प्रत्यय, वो घा संज्ञक प्रत्यय, और ये तन प्रत्यय कृत प्रत्यय नहीं है, इसलिए तत्पुरुष कृति बहुलम से इसमें कुछ भी प्राप्त था ना अप्राप्त था, अप्राप्त ही था, उससे कोई इसमें लेना देना नहीं है। तो ये कहते हैं कि जैसे पूर्वांत ये तरफ प्रत्यय हो गया, ठीक है, तो यहाँ अलुक हो गया ये, और यहाँ अलुक लुक हो गया, ऐसे ही हो, ये तमप का हो गया ये, ठीक है। सप्तमी में दिखाया है, सप्तमी में इसका यहाँ पर संबंध बनेगा। पूर्वाणे काले, तो वहां पर भी काल के परे रहते हो गया, पूर्वाण काले, यहाँ पर लुक हो गया, वो लुक हो गया, वहां लुक हो गया। तन का पूर्वाणे तने, पूर्वाण तने। अब हिंदी में देख लीजिएगा, बाकी सरल है। तरप तमप घसंज्ञक प्रत्यय है तथा तन से तुट आगम सहित ट्यू और टुल प्रत्यय हैं, बताए थे वो 4-3-23 का है, के लिए गए हैं। और बता रहा है आहना पूर्वम पूर्वाहण, ये बनाया था, ये पहले बना चुके हैं। यहाँ पर क्या पूर्वा परादरोत्तर में एक देश नई का अधिकरण है, ऐसे तो समास होता है इसमें। तथा राजा सके भ्रष्टच से टच प्रत्यय हो जाता है, टच प्रत्यय, तथा अहनोहन दंतात से अहनोन एतेभ्य से क्या हो जाता, अहन आदेश हो जाता है। और अहन
अहनोदंतात से क्या हो जाता है, अणत्व हो जाता है, तो क्या बन जाता है, पूर्वाण, ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये सूत्र तो आप सिद्धि पहले कराई है हमने पूर्वाण की, ये सूत्र है, घटा लीजिएगा। तो हमें यहाँ सिद्धि करनी भी नहीं, वास्तव पूर्वाण शब्द बनेगा, ये कालवाच्य होगा। पूर्वाण का अर्थ हो गया दिन का पूर्व भाग, दोपहर से पहले पहले, बिफोर आफ्टरनून से पहले, हमारा बिफोर आफ्टरनून। ठीक है, पश्चात अनयोरेशु। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें ये प्रत्यय करेंगे, तो क्या है, दुर्वचन वज्रोपपदे तरबीय सुनऊ और अतिशयने तमविष्टनऊ से उससे तरप और तमप होते हैं। तो यहाँ पर क्या, पश्चात अनयो हो, अनयो का अर्थ पूर्वाहणयो हो अथवा पूर्वाहणेशु, दो दिखाया है, अनयो हो, जब दो में हम तुलना करेंगे तो तरप होगा, और एशु, वो एशु माने ईशु को बता, पूर्वाहणेशु ऐसा करना चाहिए, तो उसमें तमप होगा, बहुत में अतिशयने तमविष्टनऊ। वा माने बावना अथवा माने अनयो हो अथवा एशु अतिशयेन पूर्वाणे पूर्वाहण तरे, पूर्वाणे तरे। ठीक है, तो तरप प्रत्यय तथा पूर्वाणे तमे, तरप और तम प्रत्यय होकर के बनेंगे। तरप और तम प्रत्यय क्या थे, स्वार्थ में प्रत्यय होते हैं, स्वार्थिक प्रत्यय हैं ये पढ़ा जाता। अतः प्रातिपदिक गत सप्तम्यर्थ दर्शाने के लिए तरप और तम प्रत्यांत से सप्तमी का उदाहरण दिया गया है। यहां पर प्रातिपदिक गत सप्तम्यर्थ, ठीक है, अनयोः अथवा एषु, माने इन दोनों में, माने ये वाला पूर्वाहण और ये वाला पूर्वाहण, ठीक है, इनमें ये वाला पूर्वाहण तर है, इस बात को बताने के लिए। ठीक है, तो सप्तमी में ही करके तो हम निर्धारण कर रहे हैं, तो वहां सप्तम्यंत प्रातिपदिक लिया हुआ है, सप्तमी व्यक्तंतम विग्रह करते हैं अनयोः अथवा एषु, तो ये लिया हुआ, तो इसलिए बता रहे हैं कि सप्त प्रातिपदिक के अंदर सप्तमी का अर्थ है माने पूर्वाहणे, तो पूर्वाहणे तरे, तो यहाँ पर भी सप्तमी लगानी पड़ेगी। यदि यहाँ पर हमने सप्तमी दिखाई तो यहाँ पर भी सप्तमी लगानी पड़ेगी, ध्यान रखें, क्योंकि ये तरप प्रत्यय क्या है, सप्तम्यंत के अर्थ में आया, इसलिए दिखाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्वाहण तरा शब्द प्रयोग नहीं होगा, होगा, पर यहाँ ये दर्शाने के लिए बता रहे हैं, वही कह रहे हैं। अतः प्रातिपदिक गत सप्तम्यर्थ दर्शाने के लिए तरप और तम प्रत्यांश से सप्तमी का उदाहरण दिया है। काल शब्द के साथ समानाधिकरण समास होने से वहां भी सप्तम्यंत का उदाहरण युक्त है। ठीक है, ये दिया पूर्वाहण काले दिया है, तो यहां पर क्या समास हुआ है, पूर्वाहण काले में विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हुआ है। अब क्या है, पूर्वाहणे काले माने क्या है, इसमें दोपहर से पूर्व के समय में, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सप्तमी का आलोक करना है, यहां पर ध्यान रखेंगे। क्या, हमें काल शब्द के उत्तर रहते हुए, काल शब्द के उत्तर पद रहते हुए पूर्व में जो पूर्वाण शब्द है उससे जो सप्तमी है। अब क्या है, पूर्वाण शब्द और काल शब्द दोनों समानाधिकरणवाची हैं, विशेषण विशेषण है, तो पहले हमें पूर्वाण में हमने सप्तमी लगाई, तो काल में भी सप्तमी दिखानी पड़ेगी, इसलिए सप्तमी का दिखाया है। ऐसे ही तरप प्रत्यय का भी है, क्योंकि हमें सप्तमी दिखाना पड़ रहा है, सप्तमी का लुक कर रहे हैं यहाँ पर। तो पूर्वाणे, तो पूर्वाणे तरे पूर्वाणे तमे, ये बात कहना चाह रहे हैं। तो सप्तमी का यदि प्रथमा होगी तो उसका अलुक हो जाएगा, वो लुक हो जाएगा उसका, तो पूर्वाहण तरा बनेगा वहां। तो जब सप्तमी में हम इसका प्रयोग करेंगे तब वहां पर उसमें सप्तमी का ही प्रयोग होगा। और ये सूक्ष्म बात है, ये अभी हो सकता है आपको ये बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी, ये कब समझ में आएगी, जब आप साहित्य में जाएंगे तब।
साहित्य को पढ़ेंगे, साहित्य में जब आपको ये शब्द आएगा पूर्वाहणे तरे, तब आपको वहां पर अर्थ लगाते समय आपको ज्ञात हो जाएगा कि अच्छा यहां पर इसलिए उदाहरण में सप्तमी रखी गई है। ध्यान रखेंगे, यहां पर आप ये उदाहरण नहीं बना सकते, ध्यान रखेंगे, पूर्वाहणे तरा नहीं बना सकते, पूर्वाहण तरे ऐसा नहीं बनेगा, पूर्वाणे तमे, पूर्वाणे तमे, ये क्या है, पूर्वाहण तम। यहां पर इसमें सप्तमी इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि हम सप्तमी का आलोक कर रहे हैं, और ये प्रत्यय क्या है, ये स्वार्थ में ही है, इसी के अर्थ को कह रहा है, तो ये सप्तमी इसमें, तो अब लास्ट में भी हमें इसमें दिखानी पड़ेगी सप्तमी। यहां पर तो अलुक हो गया है, वो लुक हो गया है, तो इसलिए यहां पर अंत में दिखानी पड़ी है, तो सप्तमी का लुक हुआ है। जब हम इसको ऐसा प्रयोग करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है हमें, पूर्वाहण तमः, यहां कोई परेशानी नहीं है, ये सूत्र का विषय ही नहीं है। ठीक है, यहां तो यहां पर भी प्रथमा थी, यहां पर भी प्रथमा ही आ जाएगी स्वार्थ में। ठीक है, ये थोड़ा आपको अभी जटिल लगेगा, हम स्वयं कह रहे हैं आपको, परंतु आपको चिंता करनी नहीं, जितना आपको स्वयं स्वयं विचार कीजिए, चिंतन कीजिएगा, ये कह रहा है, ये चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है, और इससे अधिक मैं क्या बता सकता हूं, क्योंकि आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा ये। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया हमारा जी। चलिए, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, आज कक्षा इतने ही रखेंगे हम। ठीक है, इस पर आप थोड़ा सा आपको विचार करना है इन पंक्तियों पर, और विचार करेंगे तो 100% आपको ये बात समझ में आ जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अच्छा ये और तन प्रत्यांत में सप्तम्यंत निर्देश साहचर्य से है, ये भी इसी प्रकार से है, क्योंकि यहां पर ये दिखाना है पूर्वाहणे और तन, तो इसका अर्थ क्या होता है, पूर्वाहणे तने, पूर्वाण, तो दोपहर से पहले समय में होने वाला या उत्पन्न आदि जो शैक्षिक अर्थ हैं उन अर्थों में हुआ है, तो इसलिए मैं अर्थ इसमें आएगा तो ये साहित्य में भी आएगा, तो साहचर्य से माने इसके साहचर्य से इसमें प्रत्यांत में भी सप्तमी हो रही है, ये स्वार्थ में प्रत्यय नहीं है, ये वाला तो तत्र भव तत्र जाता आदि अर्थों में होता है। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं, 6-3-17। सर्वेभ्यो नमः।